पीओके में प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच यहां पर एक सवाल भी उठता है कि क्या पीओके भारत के लिए बहुत जरूरी है। क्या पीओके भारत में शामिल होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश आज इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। हो सकता है आप पीओके के बारे में जो मैप देखते हैं उस मैप को उस तरीके से आज नहीं देखते हैं जैसा आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। पीओके की जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस कैसी है, जी इसकी ज्योग्राफी कैसी है, भारत, पाकिस्तान और चाइना के लिए यहां पर पीओके का रीजन कितना यहां पर अहम हो जाता है, साथ ही साथ पीओके यहां पर क्यों यहां पर इतना खास है और भारत इसको अपने में शामिल करने को लेकर के क्या प्रयास कर रहा है और ये कब तक, क्या भारत इसको लेकर के पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा, इसको लेकर के किस तरीके की गतिविधियां हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आराम से और डिटेल से चर्चा करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर पीओके का रीजन, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर सीमा, सीपीसी प्रोजेक्ट, चाइना की इंपॉर्टेंस और पीओके से रिलेटेड कई अनसुलझे यहां पे ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपको इस मैप से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो रीजन है, पूरा जो क्षेत्र है वो पीओके कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपको एक रीजन आपको दिखाई देता है, ये पीओके है। ये जो ग्रीन कलर के क्षेत्र हैं सिर्फ हम उसकी बात करते हैं। ये आपको गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है और ये आपको आजाद कश्मीर का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान कहता है। हमारे लिए ये पूरा का पूरा जो रीजन है उसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। हमारे पास अपना एक जम्मू कश्मीर का रीजन है, इसके साथ साथ लेह और लद्दाख है यहाँ पर। इसी में से देखा जाए तो जो हिस्सा इन पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है उसी को हम यहाँ पर पीओके कहते हैं। अब यहां पे देखा जाए जो पीओके को लेकर के ज्योग्राफी है उसको थोड़ा समझिएगा। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान जो रीजन है आप यहां पर देखेंगे तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के माध्यम से आपको देखा जाए इस क्षेत्र को यहां पर एक अलग ही बाउंड्री लाइन क्रिएट की जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर हिंदुकुश पर्वतमाला है। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे तलहटी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें आपको शिवालिक महान हिमालय आपको क्षेत्र आपको विकसित होता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सिंधु नदी अगर हम देखें तो यहाँ पर चाइना से होते हुए भारत में लेह क्षेत्र से होते हुए आपको पीओके से होकर के गुजरती है। और साथ ही साथ कई सारी यहाँ पे जो नदियां हैं वो भी आपको, जैसे चिनाब हो गए, रावी हो गए, वो भी आपको पाकिस्तान होती है। झेलम यहाँ पर आपको निकलती है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको पीओके का रीजन जो होता है, और साथ ही साथ ये पूरा जो भारत का कश्मीर है, लेह लद्दाख का रीजन है, पीओके है, पाकिस्तान है, वो इस तरीके का आपकी ज्योग्राफी दिखाई देती है। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम जो मैं बात करने जा रहा हूं कि जो दो रीजन यहां पर मैंने आपको बताया, एक है आपका आजाद कश्मीर और दूसरा है यहां पर आपका अ, अ, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया। अब वर्तमान समय में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलिए गिलगित बाल्टिस्तान में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र या जिले आते हैं, कौन सा डिवीजन है, कौन से यहां पर एरिया, तो शायद आपको नहीं पता है, लेकिन आज आप इस मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए गिलगित बाल्टिस्तान का जो पूरा रीजन है वो इस तरह, गिलगित यहां पर सिर्फ ये एक प्रांत है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हुंजा है, नगर है, नगर आपको 1 और 2 है, गीजर है, इसके बाद गुपिस यासीन है, इसके बाद डरेल यहां पर है, यहां तंजीर है, यहां डायमर है, अस्टर है, स्कार्दू है, रोंडू है और खारमार्ग है और घानसे है। तो इस तरीके से आपको ये प्रमुख, आपको साथ ही सिगर है। ये पूरा का पूरा रीजन आपको देखने को मिलता है। आपको इतने अलग अलग प्रांत और क्षेत्र हैं जो कि आपको गिलगित बाल्टिस्तान में है। इसी तरीके से आजाद कश्मीर की बात करें तो यहां पर आती है नीलम वैली, इसके बाद यहां पर आप देखें तो मुजफ्फराबाद, फिर आती है हथियनबाला, बाघ, हवेली, पूंछ, सुंदर, सुथनोती, कोटली, मीरपुर और बिम्बेर। ये आपको देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्र हैं जो आजाद कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा का पूरा आपको रीजन है, जो अभी आप सिर्फ आजाद कश्मीर और जो सिर्फ यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान कह देते हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे आपके प्रांत इसके अंतर्गत आते हैं। प्रांत कहने का मतलब कि आपको जिले आते हैं। इसके बाद आता है पीओके का प्रशासन। पीओके का प्रशासन कैसा है, तो वर्तमान समय में देखा जाए तो यहां पे जो पाकिस्तान इसे एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पे स्थापित करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर रक्षा है, विदेश नीति है, मुद्रा है, सुरक्षा है, संसाधन है, या और उससे संबंधित सारे जो मुख्य निर्णय हैं वो पाकिस्तान स्वयं करता है। इस कारण से अगर हम देखें तो यहां पर पीओके एक स्वायत्त क्षेत्र होते हुए भी पूरी तरीके से इस्लामाबाद के नियंत्रण में है, और इसी कारण से इसे आपको रियल पावर इस्लामाबाद आपको पीओके के रीजन को कहा जाता है। विधानसभा की बात करते हैं। पीओके विधानसभा की देखा है तो कुल 53 सीटें आती हैं। इसमें से 45 जो है सामान्य के लिए हैं, 8 सीटें महिला और तकनीकी स्तर पर दिए गए हैं, और 12 जो है रिफ्यूजी स्टेट्स के लिए दिए गए हैं। रिफ्यूजी स्टेट यानी कि जो भारत का आपका जम्मू कश्मीर का रीजन है उसको आवंटित किए गए हैं। अब इसको लेकर के भी विरोध यहाँ पर होता है कि आखिर वो रीजन क्षेत्र क्यों दिए गए हैं जब ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसको लेकर के देखा है तो काफी सारा मुद्दा आपको विवादित रहता है।
इसके बाद पीओके की अर्थव्यवस्था भी समझ लेते हैं। आखिर यहाँ के लोग करते क्या हैं, व्यवसाय क्या है मुख्य रूप से। तो मुख्य आधार जो पीओके का है वो एग्रीकल्चर है। मुख्य फसलें मकई, गेहूं, चावल और आलू उगाया जाता है। पर्यटन की बात करें तो प्राकृतिक सुंदरता जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी है। जल विद्युत परियोजनाएं जो है कई नदियों पर बनाई गई हैं। इसके अलावा वन की बात करें तो समृद्ध वन क्षेत्र, लकड़ी और जड़ी बूटी के स्रोत यहाँ पर हैं। पशुपालन, भेड़ बकरी, गाय भैंस पालन आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। लेकिन आपको देखा है तो ना ही कोई औद्योगिक विकास इस क्षेत्र में आपको दिखाई देता है, और इस कारण से बड़ी स्तर पर आपको बेरोजगारी भी पीओके में नवयुवकों के बीच है। पीओके की यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां हैं पीओके रीजन से जो होकर के बहती हैं। एक है झेलम, इसका उद्गम देखा है जो बैरीनाग जम्मू कश्मीर में है भारत के। प्रवाह क्षेत्र जो है पीओके से होते हुए आपको जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान रीजन में बहता है। और महत्व सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल का प्रमुख स्रोत है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी जो प्रमुख नदी पीओके की है वो नीलम, इसे हम किशन गंगा कहते हैं। उद्गम घाटी नीलम घाटी पीओके में है। प्रवाह क्षेत्र पीओके और जम्मू कश्मीर में है। महत्व किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का मुख्य जल स्रोत है। तीसरा है पुंछ, ये उसका उद्गम क्षेत्र पुंछ क्षेत्र पीओके है। पीओके जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बहती है और स्थानीय सिंचाई और कृषि क्षेत्र के लिए यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण है। तो 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि आपको बहती हैं। इसके बाद सामरिक महत्व की बात करते हैं। पीओके जैसे मैंने कहा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, तो पीओके के यहाँ पे ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि चीन, अफगानिस्तान के लिए भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रीजन है। क्योंकि पीओके का ये वही रीजन है जहां पर आपको देखा है तो अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से छूती है। ये रीजन जो है आपको देखा जाए तो पीओके अगर भारत को यहाँ पर मिल जाता है तो भारत की सीमा जो है डायरेक्टली आपको अभी जो वर्तमान में प्रशासन नियंत्रण नहीं है वो आपको डायरेक्टली हो जाएगी। तो ऐसे क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे सियाचिन, काराकोरम चीन सीमा और सीपीसी प्रोजेक्ट होकर के गुजरता है। तो सियाचिन ग्लेशियर जहां भारत का नियंत्रण है, काराकोरम पूरा पर्वत श्रेणी है जो कि आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है। इसके अलावा चीन सीमा भी आपको यहाँ पर लगती है डायरेक्टली आपको। इसके कारण आपको देखा जाए तो चीन का सीपीसी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से होकर के गुजरता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर देखा जाए तो ये भारत के लिए एक रणनीतिक कुंजी के तौर पर है पीओके। अगर यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र मिल जाता है तो इस क्षेत्र से जियोपॉलिटिक्स जो होती है भारत, अफगानिस्तान, चीन की पूरी बदल जाएगी और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी। पीओके का इतिहास क्या है, आखिर पीओके पाकिस्तान ने कब्जाया कैसे, इसके पीछे की कहानी आप सबको वैसे पता होगी, नहीं पता है तो समझ लीजिए। 1947 में देखा जाए तो भारत स्वतंत्र हुआ और जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करता था। और महाराजा हरि सिंह जो होते हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना वो भारत में शामिल होना चाहते थे ना पाकिस्तान में। इसके बाद अक्टूबर 1947 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी कबायली लड़ाकों तथा नियमित सैनिकों की सहायता से कश्मीर पर हमला कर दिया। और इस सैन्य अभियान को सामान्यतः ऑपरेशन गुलमर्ग यहां पर कहा जाता है। हमले के बाद महाराजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत ने उसके बाद अपनी यहां पर सेना भेजी। 1947 और 48 में देखा है 2 साल यहां पे भारत ने अधिकांश क्षेत्र वापस ले लिए, लेकिन युद्ध विराम के समय पहले पाकिस्तान कुछ भाग पर उसने कब्जा अपना नहीं छोड़ा, वहां पे उसने बनाए रखा था। 1 जनवरी 1949 को देखा है तो संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम होता है और यही सीज फायर लाइन इसे मान ली जाती है जिसके पास जो क्षेत्र कब्जे में रह गया। 1972 में सिमला समझौते के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी कहा जाने लगा और वर्तमान समय में यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। यानी कि आपको देखा जाए तो सीज फायर 1 जनवरी 1949 को जो लागू हुआ था वो कुछ इस तरीके से है और आपको यहां पर था। उसके बाद अगर हम देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होती है आपको इस तरीके से इस क्षेत्र में आपको मान लिया गया है और पूरा का पूरा जो रीजन है वहां पर आपको वर्तमान समय में विवाद का कारण बना हुआ है। भारत पीओके पर दावा क्यों करता है, तो भारत का पूरी स्पष्ट यहां पर आपको प्रावधान, उसके पास प्रमाण भी इस चीज का है कि हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी 1947 में पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय हुआ है और इसलिए पीओके जो है भारत का वैध क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारत का संसद प्रस्ताव 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है और ये दोनों ही दृष्टिकोण से भारत ने देखा जाए तो पीओके भारत का है और इसलिए भारत इस पर दावा करता है जो कि पूरी तरीके से वैध और सही है। तो सवाल यह है कि पीओके भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि इसकी जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कानूनी रूप से हमारा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारा है और हमारे भविष्य में देखा जाए तो रणनीतिक दृष्टिकोण से एक अहम कुंजी भी है। तो पीओके आज नहीं तो कल हमारा होना ही है और होना कैसे है ये देखना लाजमी होगा। आप भी यहां पर देखा जाए पीओके को लेकर के पाकिस्तान के यहां पर विभाजन की या फिर पीओके के भारत में शामिल होने, जियोपॉलिटिक्स से लेकर के इंटरनेशनल रिलेशन तक ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे करंट अफेयर्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर करके। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।